हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। 30 तारीख को ना यार मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ना मैं स्कॉर्पियन बुक कराने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई थी। एंड आई होप आपने वीडियो देख भी ली होगी, नहीं तो आई बटन पे ना लिंक भी आ रहा होगा। जैसा आप सबको पता है 30 तारीख को भाई स्कॉर्पियन की बुकिंग स्टार्ट हुई थी। एंड उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट्स निकाली थी भाई, 1 मिनट में 25,000 बुकिंग होगी थी, फिर 1 लाख बुकिंग होगी थी। वो तो पता नहीं क्या क्या थी मार्केटिंग वगैरह के लिए, 18,000 करोड़ का बिजनेस। वो सब बातें छोड़ते हैं, बट आज डेट है भाई 4 तारीख। एंड कल यानी कि 3 तारीख को ना मेरे पास एक मेल आया है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि भाई अभी ना आपके पास ऑफर है, आप पहले 25,000 में अपनी स्कॉर्पियो एन बुक करा सकते हैं। मतलब कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है ना उसमें मुझे स्कॉर्पियो मिल जाएगी अगर मैं बुक कराऊंगा। क्योंकि ना बाद में ना ट्वीट्स वगैरह भी इतने सारे हुए थे, आनंद महिंद्रा जी ने भी करा था कि भाई पेमेंट गेटवे में ना कुछ दिक्कत वगैरह थी। जैसे आपने वीडियो में देखा, मैंने तो ना 11 बजे ही बुक नाउ पे क्लिक कर दिया था। इस वजह से ना मेरी पहली 25,000 पे ना बुकिंग आ रही है, जो मुझे लग रहा है, इसलिए ही मेरे को मेल आया। एंड बहुतों को मेल आया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भाई ने भी मुझे अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करे कि भाई हमारा इंट्रोडक्शनरी प्राइस पे हो चुका है। पहले एक्स शोरूम पे मतलब एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी पे आ रहा था, अब हो चुका है। उन सबको भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरे पे भी कल मेल आया, तो मैं सोचा आज कराते हैं बुक, आप सबको दिखाते हैं कि कैसे बुक होती है कैसे नहीं। एंड इसके अलावा तो ना आप सबके मन में भी बहुत क्वेश्चन होंगे, भाई मेरे मन में भी बहुत क्वेश्चन थे जब मैंने 30 तारीख को वीडियो डाली थी ना, इसलिए मैंने उसमें कुछ बोला ही नहीं था। मैंने कहा था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि भाई मुझे तो स्कैम भी लग रहा है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, कुछ भी लूप होल वगैरह हो सकता है। उस टाइम में मतलब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे तो क्या ही आता भाई कुछ भी। बट इस जो मुझे लग रहा है ना इनके ऊपर भाई प्रेशर पड़ गया होगा ऑडियंस का, और आपको बताइए सोशल मीडिया में कितनी पावर होती है। इस वजह से ना इन्होंने ये सब फिर से ओपन करा है कि भाई इंट्रोडक्शन प्राइस पे आपकी हो जाएगी बुकिंग। वैसे वही बात थी, 1 मिनट में 25,000 बुकिंग कैसे ही हो सकती थी भाई, ओटीपी नहीं आता भाई। ये सब बातें अभी नहीं करते हैं भाई, फिलहाल ना डायरेक्ट हम जंप करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं बुकिंग, एंड उसके बाद ही सारी बातें करते हैं। तो यार अब मैंने खोल लिया महिंद्रा की साइट। अब इधर जाऊंगा मैं बुक नाउ पे, इधर मैं अपना फोन नंबर ऐड करूंगा। इस बार मैं अच्छी तरह हाइड करूंगा फोन नंबर, लास्ट वीडियो में भाई ये लीक हो गया था। सेंड ओटीपी, अब ओटीपी भी आ चुका है। चलो जी, अब ओटीपी भी हमने एंटर कर दिया। अब वेरीफाई ओटीपी ये आ चुका है, ये देख लो। इधर आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं भाई इंट्रोडक्टरी प्राइस अवेलेबल। जी हाँ, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। बट उससे पहले आप ऊपर देख लो भाई मॉडल वगैरह जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, Z8 डीजल मैनुअल 7 सीटर 4 व्हील ड्राइव ब्लैक कलर। अब पहले तो मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा भाई, ठीक है। इसको मैं चेंज करूंगा Z8 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन पे, क्योंकि भाई 4 व्हील ड्राइव मुझे पता चलेगी अगले साल तक ये मिलेगी, तो इतना वेट करके देखो कोई तुक है नहीं। एंड अब एक्स शोरूम प्राइस की बात करें ना, Z8 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन आपको पड़ेगी 17,49,000 रुपीज की। अब जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है ना, मतलब कि अब ये कभी भी मेरी कार आए, मतलब कि दिसंबर में आए जनवरी में आए भाई, इतना ही प्राइस मुझे पड़ेगा एक्स शोरूम, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सो यस, अब मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। डीजल मैनुअल 7 सीटर, एक बार ना मैं देखता हूँ 6 सीटर पे जाऊं तो 6 सीटर तो आप देख सकते हैं खाली Z8 लग्जरी डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही है। सो या 7 सीटर हम कर देते हैं। अब 7 सीटर में वापस ये हो चुका है सिलेक्ट, बट मैं ये वाला ही सिलेक्ट करूंगा Z8 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, जो पड़ेगी 17,49,000 रुपीज की। कंटिन्यू। अब ये सारी डीलर वगैरह की ये भी कंटिन्यू करते हैं, मॉडिफिकेशन डन करते हैं। ओके कंटिन्यू, समरी आ चुकी है। सो यस, अब मैं जाऊंगा बुक फॉर 21,000 रुपीज के लिए। अब ये आ चुका है पेमेंट पेज भाई, जो पहले ना हमारा नहीं हो रहा था, वो आ रहा था ना बैड गेटवे वगैरह। तो इधर जाएंगे हम कार्ड्स में। अब कार्ड डिटेल में एंटर करता हूँ, कार्ड नंबर में एंटर करता हूँ अपना। भाई उस दिन हो जाता है इतना स्मूथ प्रोसेस, तो क्या जाता है यार, है उस दिन हो जाती बुक, बट नहीं जी, नहीं करना हमने ऐसा। चलो एक बार ना मैं जल्दी से कार्ड डिटेल्स भर देता हूँ। चलो गाइस, पेमेंट हमारी प्रोसेसिंग में है, लेट्स सी। अब ओटीपी आएगा, ओटीपी जल्दी से भरते हैं। 21,000 रुपीज की होगी बुकिंग। सो फाइनली हमारी बुकिंग डन हो चुकी है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यश गुप्ता, योर स्कॉर्पियो एन इज बुक्ड। Z8 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन 7 सीटर ब्लैक कलर, एंड अमाउंट आप पढ़ लें। एंड उसके नीचे भाई बाकी सब इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई हरबीर मोटर से ये बुक हुई है। एंड नीचे भी लिख रखा है इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग अप्लाइज टू दिस बुकिंग सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ बुकिंग प्रोसेस एंड परचेस। ये पता नहीं इन्होंने फिर से डिस्क्लेमर क्यों दी है, बट यस ऊपर आप पढ़ सकते हैं भाई साफ साफ लिखा है इंट्रोडक्टरी प्राइस, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज है। डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर लेता हूं मैं जल्दी से। अब इधर ये डाउनलोड भी हो चुकी है, एक से मैं अपने व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, है ना जी। ये आ चुकी है भाई पूरी डिटेल, आप ये भी पढ़ सकते हैं। नाउ यू ओन दी माइटेस्ट पावर इन दी एसयूवी वर्स,
ये सारा आ चुका है, इधर डिटेल्स वगैरह लिखी है मेरी। बट जो आप मेन फोकस करना है ना, इस पे करना कि भाई प्राइस इंट्रोडक्टरी हो रखा है हमारा, यानी कि उसी प्राइस पे हमें मिलेगी चाहे अभी हम कभी भी लें। सो यस गाइस, फाइनली हमारी बुकिंग हो चुकी है। बट अभी भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में और आपके माइंड में भी होंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई अब बुकिंग तो हो चुकी है, 26 तारीख से डिलीवरी भी स्टार्ट है, तो ये मिलेगी कब कार हमें? ठीक है, वो डीलरशिप ही बताएगी। अभी ना फिलहाल मैं डीलरशिप पे ही जा रहा हूँ। और उससे पहले ना एक और बात मैं आपको बताता हूँ भाई, जो डीलरशिप पे जिन बंदों ने बुक कराई है ना, उनकी ना अंडर 25,000 नहीं आई है। ज्यादातर लोगों की, एक दो ही शायद आई भी, बट ज्यादातर लोगों की आई नहीं है। अब उन्होंने तो उधर उसी दिन मान लो कि बुक कराई है 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी 30 तारीख को, तो उनकी पहले आएगी। क्योंकि ना 25,000 में तो हम जैसे लोगों की आई है जिन्होंने ऑनलाइन बुक कराई है। तो ये भी पूछूंगा मैं उनसे कि भाई उनकी पहले तो नहीं आएगी ना, क्योंकि वही बात है, जो डीलरशिप है ना वो ऐसा ना हो कि प्रायोरिटी उन्हें दे दे जिन्होंने उनके थ्रू बुक कराई है। तो अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल ही गलत सीन होगा कि भाई जिन्होंने 25,000 में बुक कराई है उनकी लेट आ रही है, और जिन्होंने डीलरशिप पे बुक कराई है जिनकी बुकिंग लेट ही लगी हो उनके सिस्टम में, उनकी पहले आ रही है। वो सभी अभी देखते हैं, डीलरशिप पे क्लियर हो ही जाएंगी सारी बातें। एंड डेट देख लो भाई, 4 अगस्त है जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। इट्स जस्ट कि मैं नहा धो के निकला हूँ भाई, कपड़े वगैरह चेंज करके। एंड उसके अलावा भाई न्यूज तो यही आ गई, स्कॉर्पियो की बुकिंग ना 6-7 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अब तो बुक मत कराना भाई, पता नहीं 2025-26 में आएगी तो उसका कुछ तुक नहीं है भाई। इनकी इतनी प्रोडक्शन वगैरह तो है नहीं, जिस हिसाब से इनकी बुकिंग हो चुकी है ना 6-7 लाख, तो कुछ फायदा नहीं है बुक वगैरह मत कराना। क्योंकि वही बात हो जाएगी, 21,000 रुपए कहीं रुक जाएंगे, आपके ब्लॉक हो जाएंगे। और अभी तक ना साइड वैसे कैंसिल का भी ऑप्शन नहीं आया है। बहुत लोगों के मन में है कि भाई हमने कैंसिल करानी है क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन प्राइस अभी तक नहीं हुई है। बट यस, अगर आप कैंसिल कराएंगे ना 10% आपका कटेगा, बाकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो एक चीज सोचो भाई, फिगर रख लो 7 लाख। 7 लाख में से अगर 3 लाख बंदे भी अगर कैंसिल कराएं, मिनिमम बता रहा हूँ मैं 3 लाख, तो महिंद्रा में देखो पैसा ही पैसा होगा भाई, क्या ही बात है। यूएस वगैरह में जैसे साइबर ट्रक की हुई थी ना बुकिंग स्टार्ट, अभी तो चलो प्रोडक्शन में भी नहीं आया वो, स्टिल टेस्ला ने उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। बट अगर किसी ने कैंसिल कराना है ना, कोई पैसे वगैरह ना डिडक्ट नहीं होंगे, 100% ही आपको अमाउंट मिलेगी। बट महिंद्रा है भाई, खेल तो अजीब ही खेल रखा है इन्होंने। बट ठीक है, जो है वो यही है। एंड एक चीज ना मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ भाई, क्लियरली मैं स्कॉर्पियो नहीं ले रहा हूँ, फेक हाइप में ना बनाता हूँ, ना मैं अभी भी बनाऊंगा। मैं नहीं ले रहा हूँ, हमारे कोई नॉन ले रहे हैं। बुकिंग मेरे नेम से है, आई नो, बट वो ट्रांसफर हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बोलने वाली चीजें होती है, ब्लड रिलेशन फलानी चीजें। आपको भी पता है विलेज वगैरह में ना ऐसे ऑनलाइन बुकिंग वगैरह का सिस्टम उन्हें समझ नहीं आता है, और इतनी तो प्रीमियम पे बिक रही है, जो बोलते हैं ना ब्लड रिलेशन, ये वो फलानी चीजें, बोलने वाली चीजें होती हैं, आराम से बुकिंग वगैरह ट्रांसफर हो जाती है। तो भाई फाइनली महिंद्रा के शोरूम में आ चुके हैं। अब अंदर चलते हैं, अंदर तो ये रिकॉर्ड करने नहीं देते, तो अब अंदर जो भी बात होती है मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं, ये क्या सिस्टम है इनका स्कॉर्पियो इनका। सो गाइस, फाइनली महिंद्रा के शोरूम से मैं बाहर आ चुका हूँ और भाई बातचीत हो चुकी है। उन्होंने तो ना सीधा ये बोला कि सर अभी तो महिंद्रा से हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि भाई पहले 25,000 में किसकी बुकिंग है किसकी नहीं। डिलीवरीज 26 तारीख से हैं शुरू, उससे ना थोड़ा पहले ही पता चलेगा हमें भी भाई किस किस की डिलीवरीज है, पूरी लिस्ट वगैरह आएगी। और जो मेरी मेन क्वेरी थी ना वो यही थी कि अगर जिसने डीलरशिप पे पहले ही बुक कराई है और उसकी 25,000 में नहीं आई है बुकिंग, तो उसको प्रायोरिटी तो नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने मुझे तो भाई यही बोला कि नहीं नहीं, सबसे पहले उन्हें दी जाएगी जिसकी फर्स्ट 25,000 में है इंट्रोडक्शन प्राइस पे। अब बाकी तो यार सच क्या है क्या नहीं, जो सच है ना वो महिंद्रा को ही पता है और इनकी टीम को ही पता है भाई क्या है, ये कैसे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक और चीज बताता हूँ, जैसे महिंद्रा ने बोला था कि हम Z8 लग्जरी को ना पहली प्रेफरेंस देंगे, ठीक है जी। अब 25,000 में भाई जरूरी नहीं है ना Z8 लग्जरी वाले ही हो, बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने Z2 भी बुक कराई होगी, Z4 भी बुक कराई होगी, Z6 भी बुक कराई होगी, तो उनका क्या है यार। अब मान लो कि जिनकी 25,000 पे बुकिंग नहीं है, 25,000 के बाद में जिन्होंने Z8 लग्जरी बुक कराई होगी, क्या ये उन्हें पहले बुकिंग देंगे जिन्होंने बेस मॉडल बुक कराया और वो 25,000 वाली बुकिंग के अंदर आ रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 25,000 के अंदर आपकी बुकिंग है और आपने मान लो Z4 मॉडल बुक कराया है, वेयर एज जो दूसरा बंदा है जिसने ना Z8 लग्जरी बुक कराया है बट वो 25,000 के बाद बुक हुई है उसकी, तो किसको पहले मिलेगी कार? मेरा ये डाउट था। तो वो भी उन्होंने यही कहा कि भाई अभी हमें पक्का तो पता नहीं है। मतलब जो सारे डाउट्स है ना मैंने इसलिए उनसे पूछे ताकि मैं वीडियो में आप सबको भी क्लियर कर पाऊँ। इसके अलावा भी यार 100 डाउट होंगे, मुझे भी पता है बहुत सारे डाउट्स हैं। मतलब कि जो गेम है ना बहुत ही अलग ही चला रखी है भाई महिंद्रा ने, किसी को कुछ नहीं पता है, तभी भाई लोग इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हो कि यार क्या ही चीज है, सब कुछ इन्होंने क्लियर तो करा नहीं है, बल्कि और डिस्क्लेमर निकाल देते हैं कि भाई Z8 लग्जरी को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, पहले वो मिलेंगी। मतलब यार जिसने बेस मॉडल बुक कराया उसका क्या है यार,
और जो इनकी मार्केटिंग इतनी हुई है वो इसकी वजह से ही हुई है कि भाई स्कॉर्पियो एन 11-12 लाख से शुरू हो जाती है। और जब जिसने 11-12 लाख वाला मॉडल बुक कराया है, Z2 बुक कराया है, चाहे Z4 भी बुक कराया है, उसका क्या है, उसको तो तुम पता नहीं भाई अगले साल ही दोगे इस हिसाब से। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। बाकी तो ना आप अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे मन में खुद इतने सारे डाउट्स है ना, मैं क्या ही बताऊं भाई आपको। बट बात वही है कि कॉमन पब्लिक को क्या ही पता है। अब जो चीजें मुझे नहीं पता है तो उसके बारे में अब मैं क्या ही बोलूं। विद टाइम आई होप कि कॉमन पब्लिक को भी ना सब कुछ पता चले कि भाई क्या सीन चल रहा है। ये इतने सारे जो मन में डाउट्स है सबके क्लियर हुए, और जैसे जैसे क्लियर होते रहेंगे, जो जो कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा भाई। जो आपके डाउट्स हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट ना मैं यही सोच सकता हूँ कि भाई यस फाइनली बुकिंग हमारी हो चुकी है 25,000 के अंडर, मतलब कि इंट्रोडक्शनरी प्राइस में हमारी बुकिंग हो चुकी है। अब चाहे कभी भी कार आए, चाहे दिसंबर में आए, नवंबर में आए, और प्राइस तो ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेंगे, बट हमें उसी प्राइस पे भाई कार पड़ेगी एक्स शोरूम 17,49,000 रुपीज। विद दैट सेड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।